Hello guys, I am Mansi Shrestha. Welcome to my YouTube channel Pharma की दुनिया. Today I will discuss here community pharmacy practice. इसका हम लोगों ने डिप्लोमा सेकेंड ईयर के कोर्सेज को हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं. इसका हमने कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशंस एंड फार्मासिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी. स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी. कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस हैज स्कोप इन द वाइड एरियाज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. तो स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, तो कौन कौन से एरिया में इसका स्कोप है फार्मेसी प्रैक्टिस का. कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का यूज जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड देयर एक्शन में है. द ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड देयर एक्शन. सेकेंड, ड्रग यूटिलाइजेशन. थर्ड, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फोर्थ, ड्रग सिलेक्शन और पेशेंट काउंसलिंग. फिफ्थ, इन प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शंस. सिक्स जो है क्लिनिकल फार्मेसी. सेवेंथ, पेशेंट केयर. एंड लास्ट वन, ड्रग मेंटेन मॉनिटरिंग. अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड देयर एक्शन. जो स्कोप है फार्मेसी का बहुत ही वाइड है. अब हम इसके कुछ सर्टेन्स एरिया को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला है ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड देयर एक्शन. Besides proper understanding of biological and physical science, community pharmacy also provides grappling on pharmacology, toxicology, route of administration, stability and their information regarding drug. तो जो भी हम लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ड्रग हम आया और ड्रग को कैसे लेना है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट से हम लोग ले रहे हैं, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, फार्माकोलॉजी वो कैसे रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उसके एक्शंस कैसे हैं, ड्रग के क्या एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, एक्सपायरी क्या है, जो भी ईच एंड ऑल इंफॉर्मेशन जो भी ड्रग से रिलेटेड है, हम सारी स्टडी जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं. इसमें जो भी बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नेचर है ड्रग का, उसको पढ़ते हैं. एंड सेकेंड टॉपिक इज ड्रग यूटिलाइजेशन. ड्रग यूटिलाइजेशन, स्टॉक कंट्रोल रिपोर्ट्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन एंड कंट्रोल ड्रग्स डिस्पेंस, ड्रग purchase, inspection and such other aspect which demand attention. ड्रग यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा स्टॉक है उसके रिपोर्ट्स को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल वे में डिस्पेंसिंग कर रहे हैं. प्रिस्क्रिप्शंस और नॉन प्रिस्क्रिप्शंस जो भी ड्रग हैं उनको हम लोग कंट्रोल वे में ड्रग के डिस्पेंसिंग कर रहे हैं. उसकी परचेजिंग भी जो है एक कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं. जो भी जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, जैसे कि ड्रग स्टोर पे, जहाँ पे हमारा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे इंस्पेक्शंस आने हैं, तो उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को हम लोग मेंटेन करते हैं. इस तरीके की बहुत सारे अटेंशन को, डिमांड को हम लोग ध्यान में रखते हुए ड्रग यूटिलाइजेशन को मेंटेन रखते हैं. मीन्स एक प्रॉपर वे में, एक कंट्रोल वे में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्पेंसिंग होनी चाहिए, ड्रग का परचेसिंग होनी चाहिए. ये सारी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा जाता है. थर्ड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. Quantities of drug and localize physically outside of the pharmacy to have control for the internal distribution for patient. इसमें जो भी हम अपने पेशेंट को जो भी ड्रग जो है दे रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो ड्रग जो है कैसी है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपने पेशेंट को ड्रग के डिस्पेंसिंग करेंगे. नेक्स्ट वन इज ड्रग सिलेक्शन. ड्रग सिलेक्शन में किस तरीके के ड्रग्स को हमको सेलेक्ट करना है. फर्स्ट, रैशनल ड्रग थेरेपी. सेकेंड, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. जो भी जो प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो ट्रेंड होने चाहिए. मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन क्लिनिकल गाइडलाइन. जो भी मॉनिटरिंग करनी है हमको क्लिनिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग्स पे करनी है. एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए ड्रग का सिलेक्शन करना है. नेक्स्ट, ड्रग मॉनिटरिंग. कम्युनिटी फार्मेसीज आर इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड स्कीम
to analyze prescription for the monitoring of adverse drug reaction. ड्रग मॉनिटरिंग, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो होते हैं क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी का रोल है जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें, और एनालिसिस डिपार्टमेंट में, प्रिस्क्रिप्शन एंड मॉनिटरिंग में, एंड जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उसमें इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट केयर. कम्युनिटी फार्मेसीज आर प्रोवाइड एडवाइस on the mode of administration and precautions to be taken while taking prescribed medications to the patient based on their records on medication history. पेशेंट केयर के लिए हमको क्या करना है, जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका काम है जो भी हम अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि उसको एडवाइस करें, हम प्रोवाइड करते हुए ड्रग को उसको एडवाइस करें कि उसको किस मोड में उस दवा को लेना है, उस ड्रग को लेना है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, किस रूट से हमको उस ड्रग को लेना है, उसके साथ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. जैसे कभी कभी होता है कि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं इंट्रैक्शन कर जाती हैं, मतलब ड्रग टू ड्रग रिएक्शंस या ड्रग टू फूड रिएक्शंस, मतलब कोई भी दवाई जो है दूध के साथ लेनी है, नहीं लेनी है, चिलाइटिन फॉर्म कर जाती है बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं. तो इस तरीके के जो भी प्रिकॉशंस हैं हमको उनको देना है, किस टाइम पे लेना है ड्रग को, मॉर्निंग में लेना है, कब लेना है, किस तरीके से लेना है, कितने डोज लेने हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको उनको बतानी है. प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स हैं वो पेशेंट को हमको देना है, उनके जो भी मेडिकेशंस रिकॉर्ड्स रहे हैं, जो उनकी हिस्ट्री रही है, उसके बेसिस पे उनको मेडिसिन को हमको प्रिस्क्राइब करना है और उनको ये सारी चीज़ें बतानी है, समझानी है कि आपको ये दवा जो है कैसे लेनी है, कैसे खानी है. बिकॉज जो सारे पेशेंट होते हैं सब तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आए होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़े होते हैं. तो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उनका मेन रोल होता है कि वो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उस ड्रग को कैसे लेना है, सारी चीज़ें उनको उसी तरीके से बताए जो कि पेशेंट इजीली समझ पाए. नेक्स्ट है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट. पहला सबसे बेसिक रोल है सेंट्रल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड पेशेंट केयर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डायरेक्ट पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट वन इज जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज.